फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 19 से 22। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारा मंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेतों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 28 अक्टूबर को हम लोग 2 महान प्रेरितों को, प्रभु यीशु के 2 महान प्रेरितों को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। संत सीमोन और संत यूदस। संत सीमोन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उन्होंने कहाँ प्रभु का प्रचार किया, वे कहाँ शहीद बने। परंपरा के अनुसार वे शहीद बने, कहाँ बने, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और संत सीमोन के साथ एक विशेषण है, वह उत्साही थे। 2 परंपरा है। कई पंडितों के अनुसार वे यहूदी शास्त्री थे और नियम कानून के प्रति वे उत्साही थे।
फरीसियों की परंपरा के अनुसार वे उत्साही बनकर ईश्वर के नियमों का पालन करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि वे आतंकवादी सदस्य थे जो रोम के शासकों को भगाने के लिए हथियार लेते थे। मालूम नहीं है कि वे आतंकवादी थे या फरीसी थे। बाइबल में संत सीमोन का केवल एक ही वचन है, वह संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 में है। इसके पहले प्रभु यीशु ने उन प्रेरितों को इसी तरह समझाया था, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। तब सीमोन ने यीशु से पूछा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? तो यीशु ने उनको समझाया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। इतना ही हम संत सीमोन के बारे में जानते हैं। यूनानी और कोप्टिक परंपरा के अनुसार काना नगर के विवाह के अवसर पर जो दूल्हा थे वह सीमोन थे। उस समय प्रभु यीशु और उनके शिष्य लोग वहाँ थे। प्रभु ने पहला चमत्कार वहाँ किया, और संत सीमोन लकड़ी पर काम करने वालों और चमड़े पर काम करने वालों के मध्यस्थ हैं। संत यूदस छोटे संत याकूब के भाई थे और वे यीशु के रिश्तेदार थे। उन्होंने एक पत्र लिखा है जो नए व्यवस्थान का अंतिम पत्र है, और उस पत्र के बारे में ओरिजिन नामक आदि कलीसिया के गुरु ने यह बताया, कुछ ही वचनों में बहुत बड़े रहस्य छिपे हैं। एक परंपरा के अनुसार संत यूदस ने फलस्तीन में प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा की, और फिर वे पर्शिया गए और आर्मेनिया में वे शहीद बने। आदिम कलीसिया के विश्वासी लोग अन्य प्रेरितों से प्रार्थना करते थे, लेकिन संत यूदस से प्रार्थना इसलिए नहीं करते थे कि यूदस इस्करियोती का नाम भी वही था। लेकिन अन्य प्रेरितों के पास जाने से कोई फायदा नहीं हुआ तो वे संत यूदस के पास जाते थे। इसलिए आजकल संत यूदस को असाध्य कार्य के मध्यस्थ के रूप में माने जाते हैं। जब लोग हार जाते हैं, बिल्कुल पराजय की ओर जाते हैं, तो वे संत यूदस के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, उनका साक्ष्य सुना है कि मुझे बहुत कृपाएं मिली है, बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इन दोनों महान प्रेरितों के लिए। आज के पहले पाठ के रूप में पवित्र कलीसिया हमें एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22 तक देती है। इसमें हमने इस प्रकार सुना, आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वे सब यीशु से सम्मिलित होकर, संयुक्त होकर ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 2 में इसी प्रकार हमको समझाते हैं, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। हम मामूली लोग नहीं हैं,
जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, दृढ़ीकरण संस्कार लिया है, जो 7 संस्कार लेते हैं, वे सब ईश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में जीवन बिताते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 में संत यूहन्ना इसी तरह लिखते हैं, यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। याजकों का राजवंश है हम लोग। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम यीशु के कारण, यीशु में विश्वास के कारण ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। संत पौलुस यह भी हमको समझाते हैं कि उस आध्यात्मिक भवन की नींव प्रेरित और नबी है। पुराने व्यवस्था में जो नबी थे वे भविष्यवाणी करते थे। नए व्यवस्था में जो नबी है वे सब घूम घूम कर प्रचार करने वाले यीशु के शिष्य लोग थे। संत पेतरुस, आज के संत सीमोन, यूदस, ये सब प्रेरित थे, लेकिन संत पौलुस नबी थे। जो व्यक्ति घूम घूम कर प्रचार करते थे, आदिम कलीसिया के लोग उनको नबी बुलाते थे। उदाहरण के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 1 में हम इस प्रकार पाते हैं, अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमेयोन जो नीगर कहलाता था, लुकियुस कुरेनी, राजा हेरोद का दूत भाई मनाहेन और साउल। हम जानते हैं साउल माने पौलुस। साउल, बरनबास सब नबी थे। वे घूम घूम कर प्रचार करते थे। आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें यह भी समझाते हैं कि उस आध्यात्मिक भवन का पत्थर, कोने का पत्थर यीशु मसीह है। यहूदी लोग जब मकान बनाते थे, पहले कोने पर एक पत्थर रखते थे, उसके दोनों साइड से रस्सी पकड़कर पूरी नींव को सही ढांचा बना सकते थे। कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को, कोने के उस पत्थर को हटा नहीं सकता है, तब पूरा ढांचा बदल जाएगा। आजकल भी जब हम लोग किसी मकान के लिए नींव बनाने वाले हैं तो सबसे पहले एक खूंटा गाड़ देते हैं, उसको स्थिर रखना है, फिर दूसरा खूंटा, तीसरा और चौथा। ज्योमेट्री हम लोग जानते, इसलिए एक खूंटा जो है वो स्थिर रहना है। उसके बाद उस साइड में 3 फीट है या 30 फीट है तो इस साइड में 4 फीट या 40 फीट होना चाहिए। और बीच में जो कोने हैं, दोनों कोने के बीच में 5 फीट या 50 फीट होना चाहिए। तो दोनों साइड में 40 और अगल बगल में 30-30 फीट होंगे। तो बीच में जो डायगोनल है वो 50 फीट होंगे। तो दोनों तरफ से 50-50 बीच में आएंगे तो सही ढांचा निकलेगा। लेकिन जो पहला खूंटा है उसको हटा नहीं सकते। बाकी तीनों खूंटों को हम लोग एडजस्ट करके, तैयार करके पूरे नींव बनाते हैं। उसी तरह संत पौलुस हमको समझाते हैं, कोने का पत्थर यीशु मसीह है, उनको हटा नहीं सकते, उसी पर सारा मकान बनना है। या रोमी लोग जब आर्चवे, मेहराब बनाते थे, पूरे ढांचा को इसी तरह बनाकर एक कोने के पत्थर, की स्टोन बोलते हैं, कोने के पत्थर को ऊपर से मारकर बैठा देते थे। और उसके बाद नीचे का ढांचा, लकड़ी का ढांचा सब हटाने पर वह पूरा जो मेहराब मजबूत रहता था। लेकिन यहूदी लोग ऐसे नहीं करते थे, वे कोने के पत्थर से नींव उठाते थे। संत पौलुस हमको समझाते हैं कि प्रभु यीशु कोने के पत्थर हैं और उस पत्थर पर यीशु के प्रेरित
नबी सब हैं और हम लोग उस आध्यात्मिक भवन की दीवार बन जाते हैं। हम छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक आध्यात्मिक भवन, पवित्र कलीसिया बनाते हैं, यीशु के शरीर बन जाते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाए। हम ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाए और यह ढांचा, यह भवन बढ़ता जाए। सभी लोग मिल कर के, संसार भर के सभी लोग मिलकर यह भवन बन जाए। हम लोग इस योजना के लिए, पिता ईश्वर की इस योजना के लिए उनको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु में, प्रेरितों में, नबियों में जुट जाए और हम लोग विकसित होते रहें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों में से 12 प्रेरितों को चुनने के पहले एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर प्रार्थना में लीन रहे। प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले वे हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, उसके पहले काफ़ी लंबी देर तक प्रार्थना करनी है, ईश्वर की इच्छा खोजनी है। और उन्होंने 12 शिष्यों को चुना है। क्यों 12 को? पुराने व्यवस्था में याकूब के 12 पुत्र थे, इसलिए हम लोग मानते हैं इस्राएल के 12 गोत्र। प्रभु यीशु नए इस्राएल के गठन के लिए आए हैं। वे प्रेरितों को, 12 प्रेरितों को चुनकर नए इस्राएल बनाते हैं और वह नया इस्राएल बढ़ते बढ़ते अब पवित्र कलीसिया के रूप में हम जानते हैं। कलीसिया में करीब 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी इस महान योजना के लिए। और आज के संत सीमोन और यूदस हमें क्या सिखाते हैं? उनका नाम कैथोलिक कलीसिया में उतना प्रचलित नहीं है, फिर भी वे यीशु के प्रेरित थे। उन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन बिताया, सुसमाचार की घोषणा की, प्रभु के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से अर्पित किया। पवित्रता का मूल कारण हमारा विश्वास है, हमारा रिश्ता है। त्रिएक ईश्वर में हम गहरा रिश्ता रखते हैं तो हम भी पवित्र बन जाते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं। तो आइए हम इन 2 महान प्रेरितों के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु के साथ रहे, प्रभु के लिए जीवन बिताए, प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु के पास चले जाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, प्रेरित सीमोन और यूदस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अन्य 10 प्रेरितों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सब नबियों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे युवक युवतियों को बुलाहट का वरदान मिले, सुसमाचार सुनाने के लिए वे सब नबी बने, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुना सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।